बुलबुल कहानी। एक गांव में दो लकड़हारे रहते थे। एक का नाम था रामू और दूसरे का श्याम। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार था और श्याम आलसी और लालची था। एक बार की बात है, रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। नदी के किनारे वह लकड़ियां काट रहा था, तभी अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। रामू बहुत ही परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तभी नदी से जल की देवी प्रकट होती हैं और रामू से रोने का कारण पूछती हैं। रामू बोलता है कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, इसलिए मैं रो रहा हूँ। जल की देवी पानी में जाती हैं और चांदी का कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वापस आती हैं और बोलती हैं, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? रामू कहता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जल की देवी वापस पानी में जाती हैं और सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस आती है और रामू से कुल्हाड़ी दिखा के पूछती है, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी देखने के बाद रामू बोलता है, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके बाद फिर से जल की देवी नदी में जाती है और इस बार रामू की असली कुल्हाड़ी के साथ वापस आती हैं। इस बार कुल्हाड़ी देखकर रामू खुशी से उछलने लगता है और कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल की देवी रामू की ईमानदारी से खुश होकर उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी के साथ साथ चांदी और सोने की कुल्हाड़ी भी उसे दे देती हैं। रामू बहुत खुश होता है और तीनों कुल्हाड़ी लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर चला जाता है। खुशी खुशी रहने लगता है। ये सब देखकर श्याम रामू से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? रामू उसको सब कुछ बता देता है। ये सुनकर श्याम जंगल में उसी नदी के पास जाता है और जैसे रामू ने उसे बताया था, श्याम जानबूझकर अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी नदी में फेंक देता है और झूठ मूठ का रोने लगता है। उसके रोने की वजह से जल की देवी फिर प्रकट होती हैं और श्याम से रोने का कारण पूछती हैं। श्याम जल की देवी को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताता है। जल की देवी नदी के अंदर जाती हैं और सोने की कुल्हाड़ी के साथ वापस आती है। श्याम को कुल्हाड़ी दिखाकर पूछती हैं, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? श्याम सोने की कुल्हाड़ी देखकर कहता है, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जल की देवी उसकी लालच देखकर उसकी लकड़ी की कुल्हाड़ी भी उसे वापस नहीं करती और उसे भगा देती हैं। रामू अपनी ईमानदारी की वजह से चांदी, सोने और लकड़ी की कुल्हाड़ी पाकर खुशहाल जीवन बिताने लगता है और वहीं श्याम अपनी लालच की वजह से अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से भी हाथ धो बैठता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।